पेटों में आग भर रहे हैं और वो जल्द ही भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। जो लोग इस तरह से बेईमानी कर रहे हैं, गलत पैसा खा रहे हैं, किसी का भी, चाहे वो यतीम का हो या किसी भी कमजोर का हो, किसी पे भी जुल्म कर रहे हैं, तो उन्हें उस वक्त तो ऐसा लगता है कि वो बहुत फायदे में है, लेकिन हकीकतन उनके वो अपने अंदर ऐसी आग डाल रहे हैं कि जल्दी ही जब वो आखिरत में पहुंचेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपने आप को जहन्नम के काबिल बना लिया। तो ये आयत हमें यही बता रही है कि हमें अगर बेईमानी हमने करी तो हम जहन्नुम में जाएंगे। और इस्लामिक सोसाइटी हमें क्या चाहती है कि हम अल्लाह से डरने वाले हों। इस्लाम ये चाहता है हम इंसाफ करने वाले हों, हम रहम करने वाले हों, हम किसी का हक मारने वाले ना हो, हम अमानत को पूरी तरह से अदा करने वाले हों। तो ये हमें इस तरह की क्वालिटीज ये आयतें सिखा रही हैं। और हम एम्पैथी वाले भी हों। एम्पैथी और सिंपैथी में आप लोग फर्क समझ लें। सिंपैथी मतलब दूसरों की हमदर्दी और एम्पैथी मतलब दूसरों की जगह अपने आप को रख कर सोचना। तो उसमें इंसान ज्यादा करीब हो जाता है दूसरे इंसान से, ज्यादा महसूस कर पाता है दूसरे का दर्द, वो कहा गया है यहाँ पर। तो ये हमारी आज की 4 आयतें हैं। इन आयतों का निचोड़ में एक बार डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग, आप लोगों को लग रहा होगा कि अल्लाह ताला बार बार पैसे को, माल को इतना ज्यादा क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। माल है क्या अल्लाह की नजर में, क्या इम्पोर्टेंट चीज है? इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, मगर माल जो है वो जिंदगी गुजारने का जरिया है। अल्लाह ताला माल देता है ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकें। तो किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, लेकिन जिसको जितना देना चाहता है वो अल्लाह का निजाम है। जहाँ पे वो जितना माल पहुंचाना चाहता है उसको उतना ही पहुंचाना है। अगर हम किसी और के माल में, जिसको अल्लाह देना चाह रहा है, हम टांग अड़ाएंगे तो हम गलत करेंगे, वो जुल्म होगा, वो फसाद होगा। तो जो यतीमों के हिस्से में माल आया है, अगर हम उसमें बेईमानी कर रहे हैं तो वो भी जुल्म और फसाद है। तो इसलिए इस बात को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस करके बताया जा रहा है कि अल्लाह की प्लानिंग में टांग नहीं अड़ाना है। जहाँ पैसा अल्लाह ताला देना चाहता है वहां पे वो देगा। तुम गलत नहीं सोचो, ठीक है? तो अल्लाह के इंतजाम को डिस्टर्ब ना करो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये माल की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई जाती है। दूसरा, हमने ये भी सीखा कि दुनिया में जब हम कोई भी मामला करें तो बहुत होशियारी के साथ करें। कि माल उनका है लेकिन उनको तब दो जबकि वो होशियार हो जाए। बचपन में मत दे दो, या वो उनकी अकल अभी बढ़ी नहीं और आपने दे दिया तो वेस्ट हो गया ना पैसा। उसको भी देखना है, ध्यान रखना है कि आप बर्बाद नहीं करो, ठीक है? दूसरी बात यह है कि हम जब भी कोई ऐसा मामला करें तो गवाह रखें अपने साथ। गवाहों की जरूरत होती है तभी, ताकि हम दुनिया की उलझनों से बच पाए। कोई हमारे खिलाफ शिकायत करे तो हमारे पास गवाह हो बताने के लिए, ठीक है? और दूसरी बात, एक और बात ये भी समझ में आई कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज का हिसाब तो लेगा ही, फिर भी वो दुनिया में हमें कहता है गवाह रखो। तो वो ये चाहता है कि हम दुनिया में भी सेफ रहें, हम बेवकूफों की तरह ना जिंदगी गुजारे ये सोच कर के अल्लाह तो देख ही रहा है। हमें दुनिया का भी सोच के चलना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आखिरत का सोच के चलना है। ये भी मैं समझ पा रही हूँ इस बात से, ठीक है? और एक और चीज एक और मुझे समझ में आ रहा है कि दूसरों के लिए ऐसे महसूस करो जैसे अपने लिए महसूस करते हो। ये बात भी समझ में आई। एक पॉइंट और मुझे समझ में आया, वो ये कि जब आप किसी को, जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ भी आप अच्छा किसी के लिए कर रहे हो, तो अगर बराबर में कोई और भी मौजूद है या आसपास है जिसको पता चलेगा तो उसके लिए भी कर दो, एक्स्ट्रा कर दो थोड़ा सा, ताकि उसका दिल भी खुश रहे। ये करना चाहिए, ये तरीका कुरान में बताया गया है, ठीक है? ये ना सोचो कि अरे इसका क्या है, ये कौन सा हमारा रिश्तेदार है, इसका क्या हक बनता है, हम क्यों दें इसे, अरे ये तो बहुत दूर का है, हम इसके लिए करेंगे तो फिर दूसरे लोग भी बोलेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें करना चाहिए, है ना? और दुनिया में हम कमजोर को दबा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये सारा पैसा जो है ये हमें तभी महसूस होगा कि जब हम आखिरत में अल्लाह के आगे पहुंचेंगे कि पैसा नहीं था, ये हम अपने लिए आग ही ले रहे थे, इकट्ठी कर रहे थे, अपने अजाब इकट्ठा कर रहे थे। तो वहीं पे हकीकत खुलेगी। ये बात हमें बहुत ज्यादा सोचनी है। तो अपनी कमाई को देखें, अपने खाने को देखें कि हम कहाँ से खा रहे हैं, कैसा माल खा रहे हैं। और जो भी इंसान अपने बुरे अंजाम से बचना चाहता है उसको दूसरों के साथ भी बुरा नहीं करना है, ये बहुत ही जरूरी है। दूसरों के साथ हम अच्छा करेंगे, रहम करेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ रहम करेगा। अगर
ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اچھا کر سکیں، کسی کو دے سکیں کچھ، تو کم سے کم اس سے میٹھا بول لیں، اس کے لیے دعا کر لیں اور اس کو دل نہ دکھائیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اخلاق اپنانا ہے۔ تو کیونکہ جو انسان ایسا ہوتا ہے نا، جو کسی کا برا نہیں چاہتا، جو کہ سب کو دینا چاہتا ہے صرف، اس کو سب پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ بھی سب کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ ہم وہ بھی ہمیشہ دینے والے بنے، گیور بنے۔ مانگنا تو ہمیں صرف اللہ سے ہے، یا لینا تو ہمیں صرف اللہ سے ہے، ہمیں صرف دوسروں کو دینا ہے، یہ سوچ کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں۔ اور ہے تو کیا قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے؟ کیونکہ ویدوں میں آیا ہے ایسا۔ تو یہ میں نے بتایا کہ جو پہلی آیت تھی سورہ نساء کی، وہ یہی بات کہہ رہی تھی کہ پوری جو انسانیت ہے وہ ایک ہی جان سے پیدا کی گئی ہے، اور اس کے بعد اس سے ایک مرد اور عورت بنائے گئے، یعنی کہ سب کے ماں باپ کامن ہیں، تو ایک کنبہ ہے۔ اور حدیث بھی میں نے اس کے بارے میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے دنیا کے لوگ اللہ کے عیال ہیں۔ عیال کا مطلب کنبہ ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل آرام سے پروو ہو رہی ہے، اسلام بھی یہی بات کہتا ہے۔ دوسری بات یہ کوشچن کیا گیا تھا کہ اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو کیا رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں جو کہ وہاں پہ ہے تو نہیں لیکن وہ غریب ہیں، محتاج ہیں؟ تو بالکل، دینے میں تو کوئی بھی کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہمدردی کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جس کو بھی آپ دے سکتے ہیں آپ دیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ دینے کو کبھی منع کیا جائے گا، پہنچایا جائے ان کے پاس بھی اگر وہ نہیں بھی ہیں تو میں ویسے مجھے مطلب فتویٰ نہیں دے سکتی، میں کوئی اسکالر نہیں اس طرح کی ہوں، لیکن ان آیتوں سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب پھر بھی یہ باتیں تو میرے خیال سے لیگل باتیں ہیں، یہ وہ مفتی لوگ زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر پائیں گے۔ اور کسی کو کچھ سوال یا کچھ کہنا ہے تو بتائیں۔ اچھا، کلیئر ہو گیا سب کے پوائنٹس جو آج ڈسکس ہوئے؟ تھوڑے سے آج کی آیتیں تھوڑی سی الگ تھیں نارمل آیتوں سے جو ہم پچھلے دنوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے پڑھ رہے تھے۔ یہ جو ورسز ہیں، یہ جو چیپٹر ہے پورا سورہ نساء کا، یہ تھوڑا سا انہی ساری باتوں کو لے کر ہے، کس طرح سے جو آپس کے لوگوں کے وہ ہے رشتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، اس کے اوپر ہی ہے یہ پوری سورت۔ تو انشاءاللہ اس کو آگے دھیرے دھیرے سمجھیں گے۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین، آمین۔